वेलकम गाइस, टॉक टू टैरो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो बहुत ही स्पेशल है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी रहेगा, क्योंकि अभी 2 यानी कि 222 और 2022 का फेब्रवरी का पोर्टल गया है और बहुत सारी चेंजेस ये लेकर आ रहा है। तो ये चेंजेस जो होंगे स्पेशली हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ असर दिखाएंगे। किसी की लाइफ में ज़्यादा, किसी की लाइफ में कम, और किसी की लाइफ में हो सकता है उनको फील भी ना हो कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन आज इस वीडियो में जो मैं लव और रिलेशनशिप के ऊपर बात करने वाली हूँ कि ये जो पोर्टल है इसका असर आपके पार्टनर पर किस तरह से रहेगा, उनकी फीलिंग्स, उनकी हिडन डिज़ायर्स, उनकी छुपी हुई भावनाएं और उनका अगला एक्शन क्या रहेगा आप लोगों के लिए। तो ये वीडियो टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है, कोई भी सुन सकता है, देख सकता है। जेंडर से टैरो का कभी भी कोई मतलब नहीं। टैरो सिर्फ एनर्जीज पे काम करता है और यूनिवर्स की जो गाइडेंस है वो आप तक पहुंचाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर लिया है पहले से ही, और यहाँ पर मैं एक एक करके सिचुएशंस को देख रही हूँ और मैं आपको बताती जाऊँगी कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। सबसे पहले तो इनकी करंट एनर्जी मैं आपको ज़रा बता देती हूँ ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कि हाँ, ये रीडिंग हमारी ही है। उसके बाद मैं बात करूँगी इनकी इंटेंशंस को लेकर, इनके इरादे क्या हैं। फिर मैं लास्ट में आपको बताऊंगी इनके ज़ोडिएक साइन या इनके इनिशियल्स जो भी आएगा टैरो के अंदर वो पूरा क्लियरली आपको बताया जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ लग रहा है आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जो काफ़ी समय से अगर अटकी हुई थी, चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही थी प्यार में, रिलेशनशिप में, या फिर किसी तरह की कह लो आप कोई मैनिफेस्ट कर रहे थे लव को लेकर और आपको लग रहा था इतना कुछ कर लिया लेकिन चीज़ें आगे क्यों नहीं बढ़ रही। तो पहली बात तो आपके पर्सन भी इस एनर्जी को फील कर रहे हैं, क्योंकि इनकी करंट एनर्जी और इंटरेस्ट आप में बढ़ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि अब तक आपको लगता था कि मैं भगवान से जो भी प्रे करता हूँ या करती हूँ वो कभी पूरा नहीं होता, लेकिन ये होने वाला है, क्योंकि एक तो पोर्टल भी खुला है और जब भी पोर्टल्स ओपन होते हैं, गेटवेज ओपन होते हैं, तो आपके नेगेटिव ब्लॉकेजेस को क्लियर करने के लिए बहुत हद तक फ़ायदेमंद साबित होते हैं ये पोर्टल्स। तो 22 और 2022 का ये जो पोर्टल है आप लोगों की लाइफ में, पहली बात तो रीयूनियन को लेकर काफ़ी हद तक पॉजिटिव दिख रहा है। रीयूनियन हो सकता है काफ़ी लोगों का। और पहले यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कि किन लोगों की ज़्यादा चांसेस है रीयूनियन के, वो हो सकते हैं फायर साइन, क्योंकि यहाँ पर फायर एलिमेंट मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। गुस्सा भी आपके पार्टनर में है, आप में भी है, और आप दोनों में से एक पार्टनर ऐसा है जो इस रिश्ते पर कभी भी गिव अप नहीं करना चाहता। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर ऐसे लोगों के पार्टनर की एनर्जी को बता रहे हैं कि आपका जो पार्टनर है वो शायद पास्ट में आपसे काफ़ी झूठ भी बोलते होंगे, क्योंकि यहाँ पर डिसेप्शन एंड लाइस का कार्ड आया है। कोई झूठ बोला होगा, कोई बातें छुपाई होंगी, कोई सीक्रेट्स होंगे, डरते होंगे आपके सामने ना आ जाए। ऐसा भी हो सकता है किसी को चीट भी किया हो आपके पार्टनर ने, लेकिन ये सभी से रेजोनेट नहीं होगा, क्योंकि कार्ड में एक ही पर्सन की एनर्जी रीड नहीं की जा रही, ये जनरल रीडिंग है। तो जो आपके साथ जाता है आपको उसी को रखना है, बाकी चीज़ों को छोड़ दें, वो किसी और व्यूअर के लिए भी हो सकता है। तो डिसेप्शन और लाइस का कार्ड मुझे ये भी इंडिकेट कर रहा है आपके पर्सन की ज़िंदगी में अगर ऐसे डिसेप्टिव लोग हैं, ऐसे झूठ बोलने वाले इर्द गिर्द इनके दोस्त हैं, कोलीग्स हैं, कोई भी ऐसा इंसान
जो इनको डिसेप्टिव लगता है, शायद ये उस इंसान को छोड़ने वाले हैं, या फिर ये यूनिवर्स की तरफ से ही होगा कि ऐसे लोगों से आपके पर्सन की लाइफ में किनारा बढ़ता जा रहा है। तो करंटली ये इंसान आपको लेकर होपफुल है, मन में उम्मीद है इनको कि ये रिश्ता ठीक हो जाएगा अगर मैं कोशिश करूँगा, या फिर मैं अगर अपनी पर्सन को सॉरी बोल देता हूँ, उसको मना लेता हूँ, या उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर आता हूँ या आती हूँ, तो मेरा पर्सन डेफिनेटली मुझे माफ़ कर देंगे और इस रिश्ते में मेरे साथ फिर से वही मोमेंट्स को रिवाइव करेंगे, मेमोरीज़ को रीलिव करेंगे जो हमने पास्ट में इकट्ठों ने बिताई हैं। तो ये चीज़ तो अच्छी दिख रही है आपके पर्सन की। और ये पहले ही कार्ड में जो एनर्जी है, तो ऐसे लोग इनकी लाइफ में जा रहे हैं जो इनको कंफ्यूज करते हैं, या फिर इनको बोलते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं और एक्शंस उनके कुछ और ही निकलते हैं। तो ये इंसान आपका जो पार्टनर है, ऐसा भी हो सकता है जो औरों की बातों को सुनकर अपने डिसीजन को बना लेते हो, यानी कि कान का कच्चा। तो काफ़ी हद तक ये इंसान आपको पाने के बारे में सोच रहे हैं, कैसे इस कांटेक्ट में चीज़ें बढ़िया की जाएं, और शायद उसका ये भी असर है, एक तो पोर्टल खुला है, वो स्पिरिचुअल भी लोगों को अवेकन करने के लिए गेटवेज ओपन होते हैं। क्योंकि आज के इस कलयुग में सारी दुनिया जो है पैसा बनाने में, पैसा कमाने में, भोग विलास की चीज़ों में, ऐश्वर्य की चीज़ों में, अपने जीवन में हर वो सुख सुविधा पाना चाहते हैं जो एक इंसान की इच्छा होती है, सभी की होती है। लेकिन जो लोग मोह माया के जाल में, या जो इल्यूजन है, जो ये मटीरियल सोच है, जब आप उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो, आपका जो बैलेंस ऑफ इक्विलिब्रियम है वो कहीं ना कहीं डामाडोल हो जाता है, फाउंडेशन जो है रिश्ते की वो हिल जाती है। तो ये अभी क्या सोच रहे हैं कि मैंने इस रिलेशन में कोशिश करने की बजाय बहुत लड़ाई झगड़े किए हैं, मैंने इस रिलेशन में अपने पर्सन को ब्लेम भी बहुत किया है, जैसे किसी के ऊपर ब्लेम लगाना और ख़ुद को फील करना कि मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ गलत हुआ है। तो अभी जो यहाँ पर कार्ड्स की एनर्जी मैं जो पिक कर रही हूँ, उसमें ये लग रहा है कि ये पर्सन, काफ़ी सारे लोगों का पार्टनर जो है, अपनी गलतियाँ पास्ट में मानते नहीं होंगे कि मैं गलत हूँ, चाहे ये औरत है, आदमी है, मर्द है, लड़का लड़की, कोई भी है, या कोई सेम जेंडर सेक्स में है। तो ये इंसान अपनी सभी गलतियों के बारे में सारा दिन सोचते नहीं हैं, लेकिन इस इंसान की एनर्जी ऐसी है कि ये चीज़ें इनके दिमाग से हटती भी नहीं है। यानी कि अगर ये भुलाने की कोशिश करें आपको, या आपसे सेपरेशन इन्होंने ही लिया है, ये उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाते और बाद में ये कंफ्यूज होकर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लेते। तो ये जो चीज़ें हैं अब आपकी लाइफ में ना काफ़ी हद तक बैलेंस में आने वाली हैं, क्योंकि बैलेंस का कार्ड आया है। और ये एनर्जी मेरे देखने वाले व्यूअर्स की भी हो सकती है जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, क्योंकि टैरो में एनर्जीज जो हैं वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए आपके जो पार्टनर हैं काफ़ी हद तक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो अपनी हर बात को क्लियरली ना कहते हों, या फिर ऐसी भी सिचुएशन इनके साथ हो सकती है कि इनको अपनी लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पता है, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड है, अपनी करियर से रिलेटेड है, अपनी सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड है, और उस वजह से भी ये इंसान अपने दिल में काफ़ी बातें दबा जाते हैं और सामने से ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि इनको कोई भी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, ये ऑल राइट हैं, लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मज़ेदार चल रही है, लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ऐसा ये दिखाते हैं। लेकिन असलियत ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो डिसेप्शन और लाइस का कार्ड आया है, डिसेप्टिव एनर्जी वो एनर्जी होती है इंसान की जो
काफ़ी हद तक किसी को ऐन वक्त पर भी धोखा देने वाली हो सकती है। और डिसेप्शन का केवल एक ही अर्थ नहीं निकलता, धोखा ये अपने आप से भी दे रहे हैं। अपने मन की आवाज़ को सुनते हैं लेकिन उस पर एक्शन नहीं लेते। अंदर से इनको भी पता है अपनी फीलिंग्स को लेकर कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं, लेकिन इनकी कोई तो ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से ये इंसान आपसे 2 कदम पीछे रहते हैं, एफर्ट नहीं लगाते। तो आधे से ज़्यादा व्यूअर्स जो हैं आज की रीडिंग देख रहे हैं, आपके कम से कम 50 से अगर मैं बात करूं तो 70% पार्टनर आपसे कांटेक्ट तो चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो शादी के लिए अभी रेडी नहीं है। उसका कोई भी रीज़न हो सकता है, चाहे वो फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते, क्योंकि यहाँ पर मुझे आप लोगों में कास्ट का, कल्चर का, रेस का, बैकग्राउंड्स का, सोशल स्टेटस का, एथनिसिटी का किसी भी तरह से डिफरेंस दिखाई दे रहा है। और इनको अच्छे से पता है कि अगर गलती हो गई या मैंने रिस्क ले लिया तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। तो एक बात तो ये क्लियर है कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं दिल की, लेकिन अपनी फीलिंग्स को छुपाना ज़्यादा पसंद करते हैं, खुलकर सामने नहीं आते। अब मैं बात करूंगी अदर सिचुएशंस में जिन लोगों के पार्टनर हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों के पर्सन बहुत ओवर इमोशनल फील कर रहे हैं राइट नाउ, और आने वाले कुछ दिनों में भी हो सकता है या अगले कुछ घंटों में भी। एनर्जीज़ में फेमिनिन एलिमेंट ज़्यादा है, फेमिनिन एनर्जीज़ का जो इनकी लाइफ में बैलेंस है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ओवर इमोशनल भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये किसी तरह से सोशल मीडिया पर देख रहे हों, ऐसा आपकी एनर्जी में भी हो सकता है। और आपके चक्रास को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत दिखाई दे रही है, मेरे व्यूअर्स की भी और आपके पार्टनर की भी। यहाँ पर सोलर प्लेक्सस चक्रा, फिर यहाँ पर थ्रॉट चक्रा, यहाँ पर हार्ट चक्रा, यहाँ पर थर्ड आई चक्रा, और यहाँ पर जो लास्ट है क्राउन चक्रा। काफ़ी सारे व्यूअर्स के पार्टनर का हो सकता है क्राउन चक्रा एक्टिव है, थर्ड आई चक्रा भी एक्टिव हो सकता है, क्योंकि इनको विजन्स भी आ रहे हैं, आपके ड्रीम्स भी आ रहे हैं। और ड्रीम्स आने का मतलब ये नहीं होता कि रोज़ ही एक तरह का ड्रीम आना। आपसे रिलेटेड जो भी आपने वक्त अगर कहीं स्पेंड किया है, वो कोई मेमोरी पास्ट की जो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में है, वो अचानक से इनको ड्रीम में आ जाए। या फिर कुछ व्यूअर्स के साथ ऐसा हो सकता है कि आपकी अगर इनसे बातें थोड़ी कम हो गई हैं तो आपको इनसे रिलेटेड ड्रीम्स आ सकते हैं, जिसमें ड्रीम्स में भी आपके साथ यूनिवर्स कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ये 4th डायमेंशन में और 5th डायमेंशन में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड दिखाई दे रहा है। तो आप जिनसे भी डील कर रहे हो ना, ये पर्सन आपके साथ एक स्पिरिचुअल बॉन्ड फील करते हैं, चाहे आप लोगों में बात हो भी ना। मुझे तो ऐसा भी दिख रहा है कि 20% लोग हाईली स्पिरिचुअल सोलमेट रिलेशन में है आज की रीडिंग में। आप हीलर भी हो सकते हो, या आपके पर्सन किसी ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हैं जहाँ पे लोगों को हील किया जाए। कोई योगा इंस्ट्रक्टर, कोई मेडिटेशन टीचर, कोई रेकी हीलर, कोई रेकी कोच, कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, कोई डॉक्टर, कोई नर्स, कोई फिजियोथेरेपिस्ट, किसी तरह से साइकोलॉजिस्ट। तो बहुत सारी ना यहाँ पे चीज़ें हैं जो हीलिंग की एनर्जी दिखा रही हैं, यानी कि आपके पर्सन को आपसे सुकून मिलता है। आपकी जो मदर लाइक नेचर है ये पर्सन बहुत मिस करते हैं, और करंटली भी इनकी एनर्जीज़ ऐसी ही हैं, ये आपको मिस कर रहे हैं।
यहाँ पे सेपरेशन भी किसी किसी का दिखाई दे रहा है, तो आप में से कुछ लोग सेपरेटेड हो सकते हो अपने हस्बैंड वाइफ से। जो लोग मैरिड नहीं हैं तो अपने पर्सन से सेपरेटेड हो सकते हो, या वो टेम्परेरी सेपरेशन है या फिर ऑलरेडी काफ़ी टाइम से आप लोग कांटेक्ट में नहीं आए हो। रिलेशन बहुत ज़्यादा रनर एंड चेज़र वाला है। तो आपके केस में आने वाले कम से कम 10 से 40 दिन इम्पॉर्टेंट रहेंगे। नंबर 1 बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे नंबर 1 की आपको सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही हो, 111, 11, 11 या सिंगल 1। नंबर 4 भी इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नंबर्स भी आए हैं, मैं आपको वो बता देती हूँ। तो पहले ये बताऊँगी कि 10 से 40 दिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे किसी भी तरह से दोबारा कांटेक्ट होने के लिए, या अनब्लॉक करना है, ब्लॉक किया है, कुछ भी, या अनब्लॉक कर सकते हैं आपको। चाहे तो किसी को भेज के आपसे बातचीत की कोशिश करा सकते हैं कि मेरी उनसे बात करवाएं। और किसी ने अगर नंबर ही चेंज कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है, किसी व्यूअर के पार्टनर ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर चेंज कर लिया है और आप काफ़ी समय से परेशान हो कि ये इंसान आपको रीच आउट क्यों नहीं कर रहे। तो ये जो 10 से 40 दिन का टाइम फ्रेम मैंने आपको दिया, हाई चांसेस हैं आप लोग इस दौरान कांटेक्ट में आ सकते हो, या इनसे रिलेटेड कोई इम्पॉर्टेंट क्लू, कोई ऐसा इंडिकेशन, कोई साइन, कोई इन्फॉर्मेशन किसी के थ्रू भी आपको मिल सकती है, या फिर आप खुद भी एफर्ट करके आपकी एनर्जी इस इंसान के लिए खींची जा सकती है, क्योंकि आप में ना स्पिरिचुअल कनेक्शन के साथ साथ एक बॉन्ड भी है, जो कोई ऐसा बॉन्ड हो सकता है जो घूम फिर के दोबारा से आपको उसी रास्ते पे ले आता है जहाँ से आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ, जहाँ से सेपरेशन हुआ। तो रीयूनियन के हाई चांसेस हैं। और मैं बात कर रही थी यहाँ पे कुछ नंबर्स भी आए हैं, तो ये नंबर्स आपके पर्सन के बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर ये नंबर्स वो नंबर्स हो सकते हैं जब आप लोग इन दिनों में, इतने घंटों में या इतने हफ्तों में भी अपने पर्सन को मिल सकते हो। चाहे फ़ोन पर कांटेक्ट हो सकता है या उनके बारे में आपको कोई जानकारी मिल सकती है। तो ये नंबर्स क्या हैं? सबसे पहला नंबर यहाँ पर 18 है, नंबर 7, नंबर 3, नंबर 22, नंबर 15, नंबर 13, नंबर 9, नंबर 26, नंबर 28, नंबर 23, नंबर 27, 33, 39, 41 और लास्ट नंबर यहाँ जो आया है वो है नंबर 8। तो ये नंबर्स किसी भी रूप में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, वो आप देख लीजिए, चाहे आपको ये नंबर्स दिख रहे हों, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो अब कुछ कार्ड्स यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी को एक मेजर शिफ्ट की तरह भी दिखा रहे हैं। कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि ये पर्सन खुद ही वापस आए हैं आपकी लाइफ में, आपको मनाने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए, या कोई सरप्राइज़ देने के लिए। तो ये 10 से 40 दिनों का जो टाइम है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगले 10 घंटे, अगला 1 घंटा, अगले 14 घंटे, अगले 40 घंटे ये भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर कार्ड्स आए हैं, ये कार्ड्स आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइन बता रहे हैं, राशियाँ। आज की रीडिंग में फायर साइन सबसे ज़्यादा निकले थे कार्ड्स में, और इनकी एनर्जी बहुत हाई है, स्ट्रॉन्ग है, इंटेंस है। तो जब फायर का मतलब आपको पता है आग का जो तत्व है वो कैसा है, तो अग्नि तत्व की राशियाँ बहुत डोमिनेट कर रही हैं आज की रीडिंग में। तो थोड़ा सा पार्टनर में गुस्सा बढ़ सकता है अगले कुछ दिनों में, इरिटेशन बढ़ जाना, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाना, अचानक से सडन आउटबर्स्ट, गुस्सा भड़क जाना। तो अगर आते हैं, आपसे बात करते हैं, या दोबारा कांटेक्ट में आप लोग ऑलरेडी हो, तो आपकी एनर्जी भी ऐसी हो सकती है। तो बैलेंस करिए, और उसके लिए योगा, मेडिटेशन,
मंत्र चैंटिंग, चक्रा बैलेंसिंग, हीलिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बहुत सारी चीज़ें, कुछ भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको काम करे, आपकी एनर्जी को बैलेंस करे। तो ये जो राशियाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में जो उनकी जन्म कुंडली है, सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकती है, लेकिन आज फायर साइन की तीनों राशियाँ डोमिनेटेड हैं फायर एलिमेंट की, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि मेष और सिंह राशि, फिर धनु राशि, और उसके बाद यहाँ पर अर्थ है। अर्थ में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग राशि निकली है अर्थ एलिमेंट की वो है वर्गो। फिर यहाँ पर आती है टॉरस, कन्या और वृषभ। अगली राशि वाटर एलिमेंट की यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग पाइसिस है, यानी कि मीन। उसके बाद स्कॉर्पियो, वृश्चिक। तो मीन राशि, वृश्चिक राशि भी काफ़ी डोमिनेट है। लास्ट यहाँ पर जो दिख रही है एयर एलिमेंट की सबसे ज़्यादा लिब्रा, तुला राशि, और उसके बाद यहाँ पर जेमिनी है, मिथुन राशि। तो ये राशियाँ टोटल 10 से 40 दिनों में आपके पर्सन की राशियाँ होंगी, या उनकी एनर्जीज़ में इन राशियों का प्रभाव हाई रहेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप इन राशियों के मंत्रों का जाप करें, या फिर इन राशियों से रिलेटेड जो ग्रह हैं, क्योंकि हर राशि का जो ग्रह होता है उसका एक गुरु होता है, उसका आप नाम देके उनसे प्रे कर सकते हो। जिनको ये करना है आप चाहे गूगल कर सकते हैं ये। और जो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते एस्ट्रोलॉजी में, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। एनर्जीज़ को बैलेंस करो, बस सरेंडर कर दो यूनिवर्स पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करो और अपने यूनियन को मैनिफेस्ट करो। तो अगले कुछ कार्ड्स ये क्लियरली बता रहे हैं कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में किसी तरह से कोई ऐसा साइकिल भी पीछे छोड़ रहे हैं, कोई ऐसा चक्र जो बार बार इनको परेशान करता है। और इस इंसान का वो कार्मिक साइकिल भी हो सकता है जिसको छोड़ना या जिसका जाना इनकी लाइफ से बहुत हद तक ऐसे बोझ को हल्का करेगा, ऐसे स्ट्रेस से रिलीफ देगा, जहाँ पर ये आपके लिए प्यार फिर से फील कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो अपनी लाइफ में किसी तीसरी सिचुएशन को हैंडल करते करते थक चुके हैं। अब वो इनकी फैमिली हो सकती है, कोई भी, यानी कि कोई इन लॉज हो सकते हैं, या कोई आउटसाइडर्स का इन्फ्लुएंस हो सकता है दो प्यार करने वालों के बीच में, कोई कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, कोई इनका कार्मिक फ्रेंड सर्कल हो सकता है, या फिर इनके खुद के ही नेगेटिव कार्मिक थॉट्स या इनके ऐसे एक्शंस जिसकी वजह से भी आपके रीयूनियन को, आपको स्टेबल ऑफ़र देने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए ये इंसान प्रॉपर डिसीजन नहीं बना पाते। तो ये चीज़ें इनकी लाइफ से रिलीज़ होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो गाइज़, ये रीडिंग आज की यहीं पर क्लोज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि आज की एनर्जीज़ इतनी ही निकली हैं कार्ड्स में, और ये रीडिंग टाइमलेस है। आज की, ऐसा नहीं कि आज वीडियो डाली तो आज की ही है, कभी भी देख सकते हो आप इसको, जब भी आपको मन में सवाल उठे। जिस भी वीडियो को देखकर आप आकर्षित होते हो तो डेफिनेटली उस वीडियो में आपके लिए कोई मैसेज छुपा है। तो मैं आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको गाइड भी कर रहा होगा और आपको जितने कन्फ्यूजन्स हैं उसका आंसर भी मिला होगा। तो चलिए, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।